अभी आप जिनके बहुत सुंदर मधुर भजन सुन रहे थे और उन्होंने इस कार्यक्रम को कल शाम को भी और अभी इस सत्र में एक विशेष धारा में मोड़ दिया, जिसको हम राष्ट्रभक्ति कह सकते हैं, वीर रस कह सकते हैं, और जोश से ओतप्रोत भावना में हम सभी को जोड़ दिया। वैसे एक उपदेशक के लिए, वक्ता के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि भजन के बाद में आपको फिर किसी दूसरी धारा की तरफ ले जाया जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर आप सभी के समक्ष लाकर के परिचित कराने वाले और इस मंच पर बैठा करके सौभाग्य देने वाले बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य आदरणीय महाशय पदमचंद जी, आर्य समाज नगीना के समस्त पदाधिकारीगण, श्रीमान प्रधान जी जिनके घर पर जाना हुआ, पारिवारिक सत्संग में भी भोजन आदि भी उन्होंने कराया, हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय श्रीमान शिव कुमार जी, और भी अन्य पदाधिकारीगण, एक सज्जन जो इनके भाई हैं, वो सुबह सुबह हमारे लिए चाय आदि की व्यवस्था करते थे। नाम मैं नहीं जानता, भूल गया हूँ और पत्रक से मैं पढ़ना नहीं चाहता। आप सभी अन्य समाजों से आए हुए गणमान्य अतिथिगण और बहुत ही वरिष्ठ जन जो हमारे इस तरफ कुर्सियों पर बैठे हैं, आप सभी को सम्मान से नमस्ते कहता हूँ। समुपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, अब देखिए धारा जोड़ना है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। पहले आपको एक दृष्टांत सुना देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि आपका मन मेरी तरफ एकाग्रचित्त हो जाएगा। एक समय की बात है, थोड़ा तेजी से चलूंगा आज, तो अगर कहीं कुछ छूट जाए तो आप समझ लीजिएगा, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। तो एक राजा जो है, जैसा कि पुराने जमाने में परंपरा थी, तो राजा जो है शिकार आदि खेलने के लिए और जंगल में जो हिंसक पशु हो जाते हैं, जो गाँव में आकर के और नुकसान आदि करते हैं, तो उनका तो अभ्यास हो जाता है और उन हिंसक पशुओं का वध करने के उद्देश्य से या उनको दूर करने के उद्देश्य से जंगल में जाया करते हैं। तो ऐसे ही एक राजा जो है वो जंगल में शिकार करने के लिए निकला और गर्मियों का समय था, तो जो भी अपने साथ में भोजन, अन्न, पानी आदि लेकर के गया था और रास्ते पर पूरा घूमते घूमते जंगल में, घने जंगल की ओर भी निकल गया और जाकर के बस जहाँ पर भी उसको शिकार मिला करता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे उसका अन्न समाप्त हो गया और पानी भी समाप्त हो गया। और उसने जैसे उसको ध्यान आया तो देखता है कि ओहो, संध्या काल भी हो गया है, अब ज्यादा उजाला भी बचा नहीं है, अगर मैं यहाँ से लौटना भी शुरू करता हूँ तो अपने राज्य तक नहीं पहुँच सकूंगा। और संभवतः उसे ऐसा भी मन में आभास हुआ कि वो रास्ता भूल गया है, अब वो पहुँच भी नहीं पाएगा। तो अब समस्या क्या है, आप घने जंगल में खड़े हैं, आपको आश्रय की आवश्यकता है, जहां पर आप सुरक्षित रूप से अपनी रात्रि को निकाल सकें, और खाने के लिए भोजन चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए। तो वहां उसने बहुत दूर दूर तक देखा, इधर उधर जहां उसकी नजर थी, पहुंच थी, प्रयास किया कुछ आवाज आदि करने का कि कोई हो तो शायद उधर से भी कुछ उत्तर आए, लेकिन ऐसा कुछ भी उसको मिला नहीं। काफी कुछ ढूंढने के बाद उसे कहीं एक दीपक टिमटिमाता हुआ सा नजर आया और वो जाकर के उस कुटिया के समीप पहुंचा और उसने फिर दरवाजा खटखटा करके और अपने लिए आश्रय मांगा। तो अंदर जो है वहां एक लकड़हारे का परिवार रहा करता था। लकड़हारा कौन? जो लकड़ियां काटता है और फिर उन लकड़ियों को या तो लकड़ियों को बेचे या फिर लकड़ियों को कई बार छोटे टुकड़े करके कोयला आदि बना करके बेचते थे पहले जमाने में। तो वो उन लकड़ियों को काट करके कोयला बना करके और फिर बेचता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कमजोर व्यक्ति था। अब राजा जैसा व्यक्ति उसके यहाँ पहुंचा, चलो कोई बात नहीं, कुटिया भी छोटी ही थी, बहुत अभाव में रहने वाला आदमी था, उसके पास संसाधन इतने थे नहीं। अधिक मेहनत करने के बावजूद भी कई बार मनुष्य के साथ में ऐसा होता है कि उसे अभावों में रहना पड़ता है। मेहनती तो बहुत है, लेकिन कई बार उसको पूरे पुरुषार्थ का फल, परिणाम जो है वो हमारी समाज व्यवस्था कहे या जो कुछ भी सही नहीं मिलता है। कर्म व्यवस्था भी है, ईश्वर की तरफ से भी फल है। तो राजा जब वहां पहुंचा तो राजा ने अपना परिचय भी बता दिया कि भाई देखो, मैं इस देश का राजा हूँ, ठीक है, मैं इस देश का राजा हूँ और मैं इस तरीके से फंस गया हूँ, मुझे रात्रि विश्राम के लिए तुम्हारे आश्रय की आवश्यकता है, मुझे कुटिया में थोड़ी जगह दे दो, और अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन आदि हो, अन्न आदि और पानी हो तो वो मुझे दो। मैं बहुत जो है सुबह से अब भूखा प्यासा जो है परेशान हूँ और मुझे काफी भूख लग रही है। तो लकड़ा ने कहा कि महाराज अहो भाग्य हमारे, आप यहाँ आए, मेरे पास इतनी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं और आपके पास कोई और वो नहीं है, मजबूरी है, तो जो मेरा है वो आपका है, मैं आपको समर्पित करता हूँ, आइए आप इस कुटिया में अपनी रात्रि बिता लीजिए। तो जो भी उसको भोजन देना था
और जो उसके पास पानी अन्न आदि था वो सब उसने राजा की सेवा जो कर सकता है व्यक्ति, जैसे हम यहाँ आए हुए हैं तो रात्रि को दूध मिल जाता है, सुबह शाम भोजन भी इतनी जल्दी मिल जाता है कि पहले समय का भोजन नहीं बचता, दूसरे समय का भोजन करने का समय आ जाता है। अतिथि तो ये सोचता है कि भाई घर पर आतिथ्य करने वाला ये सोचता है कि घर पर अतिथि आ रहे हैं तो खीर बना ली जाए। कल माता जी ऐसा ही सोच रही थी कि घर पे खीर बना ली जाए, लेकिन अब खाने वाला अतिथि जो है उसके इतने सामर्थ्य नहीं है, पेट तो सबका समान है, तो नहीं हो सकता था। तो उसने जो भी सत्कार किया, राजा ने उस सत्कार को ग्रहण किया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़े आराम से, भले ही परिवार ने कष्ट सहन किया लेकिन राजा को पूरा आराम मिला। और प्रातः काल जब वो चलने लगा, तो जैसे आज समापन का दिन है, हम भी यहाँ से विदा लेके रवाना होंगे, तो राजा ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल करके दिया। मेरे पास अपना कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन राजा ने कई बार पूछते भी हैं लोग कि आपका कोई कार्ड होता चलिए जी दे दीजिए। तो राजा ने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल करके, मतलब जो भी कुछ आप समझ सकते हैं, कोई निशानी और मोहरी आदि जो भी उसको दे दी, तो वो उसके इस उपकार के बदले में भी हो गई कि भाई मैंने इसका 10 रुपए का अन्न खाया, से फॉर एग्जाम्पल, तो ये अंगूठी शायद 1000 रुपए की होगी, तो मेरी सामर्थ्य के अनुसार इसको कुछ दान भी हो जाएगा, अर्थात इसकी कुछ आजीविका चल जाएगी और फिर इसका जो है काम चलेगा। तो राजा ने उसको विदा होते समय अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि देखो ऐसा है, तुमने आपत्ति काल में मेरी मदद की है। आज मैं फंसा हुआ था कल रात्रि को, तो तुमने मुझे आश्रय देकर के मेरी मदद की है। अगर जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता हो और तुम्हें महसूस हो किसी भी प्रकार की समस्या हो, तुम्हारे पास कोई किसी प्रकार का अभाव हो, तो अवश्य मुझे याद करना और एक बार जरूर मेरे पास आना। ये मेरी निशानी आप जो है ले लीजिए। तो वो निशानी देकर के लकड़ा ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल महाराज मैं ध्यान रखूंगा, और उसने वो ले ली। और उसके बाद राजा अपने देश को लौट गया, मतलब उस देश में जहां उसका भवन आदि था वहां लौट गया। थोड़े दिन समय की बात, क्योंकि ये ऐसे समय की बात है जिस समय पे आदमी तुरंत एकदम लपक के नहीं पड़ता है कि जैसे मान लो तो राजा ने कह दिया तो ज्यादा वेट करने की जरूरत क्या है, क्यों कष्ट में रहा जाए, कल ही पहुंच जाओ दरबार में, आपको अधिकार तो मिल ही गया, निशानी तो मिल ही गई। लेकिन वो अच्छे समय की बात थी जब मनुष्य अपने पुरुषार्थ पर भरोसा किया करता था। तो लकड़हारे ने थोड़ा समय जैसे रहता था वैसे निकाला, लेकिन घर में एक श्रीमती जी होती है, वो आपको हमेशा याद दिलाती है कि देखो ऐसा है, हम इतने अभाव में रह रहे हैं, बच्चे इतने अभाव में रह रहे हैं, तो क्यों ना आप उस वरदान का प्रयोग करो जो राजा आपको देकर के गया है। तो आपको जब राजा स्वयं कह गए कि आपको कोई समस्या हो तो मेरे पास आना, तो चलो जी चलो जी चलो जी होती है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। बार बार जब 3-4 बार ये रिक्वेस्ट आ गई और कुछ लगभग साल भर का समय निकल गया, तो उस लकड़हारे ने सोचा कि हाँ अब ऐसा लगता है कि इस जंगल को भी मैं बहुत सारा काट करके और कोयला बना के बेच चुका हूँ, अब यहाँ मेरी आजीविका बची नहीं, तो क्या किया जाए। तो चलो श्रीमती जी भी कहती रहती है बार बार, आज चल करके राजा के पास जाया जाए और अपनी प्रार्थना वहां पर प्रस्तुत की जाए। तो लकड़हारा अपने शहर से भोजन पानी लेकर के और उस राजधानी की ओर चला जहां राजा को उससे मिलना था। तो जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, तो राजा भी कई बार ऐसे होता है ना कि सामान्य बातें भूल भाल जाते हैं, पर कोई बात नहीं, उसके पास तो विजिटिंग कार्ड था। तो वो कार्ड जब उसने दिखाया तो वो राजा के पास पहुंच गया। ज्यादा विस्तार से नहीं सुनाऊंगा कि कौन ने रोका, फिर किसने क्या किया, कोई वो उससे मतलब नहीं है। तो जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ, उससे उसका परिचय हुआ, उसको पुनः स्मरण हुआ। अब राजा को लगा कि हाँ उस दिन इसने बहुत उपकार मेरे ऊपर किया था, आज समय है कि मैं इस उपकार का बदला भी इसको चुकाऊं। तो उसने देखा कि बहुत ये जो है जो काम करता है इसके अनुरूप ही इसको कुछ मिलना चाहिए, ताकि ये क्या करे कि उस अनुरूपता के अनुकूल जो है जो इसका काम है, जो इसको करना है वैसा ही लेकर के जाएगा तो उससे अच्छी उन्नति कर लेगा। ठीक है जी। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि देखो हमारे राजभवन के पीछे जो चंदन का बाग है, जिसमें हमने बहुत ही उच्च क्वालिटी के चंदन के पेड़ विकसित किए हैं, वो बाग जो है वो इस लकड़हारे को दे दीजिए। आज से ये वहां रहेगा, ये उसका स्वामी है और ये जैसे चाहेगा उसका उपयोग करेगा। तो लकड़हारा भी प्रसन्न हो गया, वाह क्या बात है, चंदन का बाग मिल गया, बड़ा आनंद हो गया। ठीक है, प्रसन्नता से घर पर लौटा, अपने परिवार को बताया, सब लोग प्रसन्न हो गए। लेकर के अपने परिवार को जो भी उसके पास थोड़ा बहुत सामान था, अपनी कुटिया लेकर के आकर के कहां जम गया, राजभवन के पीछे जहां वो चंदन का बाग था।
तो चंदन के बाग में उसने रहना शुरू कर दिया। दिन बड़े आराम से कटने लगे, दिन बड़े आराम से कटने लगे, क्योंकि अब तो वहीं के वहीं आराम से रहता है, बढ़िया चंदन के पेड़ हैं, आनंद ही आनंद हो गया, और चाहिए क्या उसको। तो वो बड़े आराम से रहने लगा। लेकिन धीरे 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 1 वर्ष बीत गया। अब 1 वर्ष और हो गया चंदन के बाग में रहते हुए। तो राजा को एक दिन ध्यान आया कि अरे इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, मैं उस लकड़हारे के समाचार लेने नहीं जा सका, और अब तक तो वो बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, अब तो उसके पास में जो है काफी धन संपत्ति पैसा हो गया होगा। तो उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि चलो हमारा रथ जो है आज हमारे उस चंदन के वन की ओर ले चलो, वहां जाकर के उस लकड़हारे का हाल देखते हैं। तो राजा अपने रथ पर सवार होकर के और उस चंदन के वन के द्वार के आसपास जब पहुंचा तो दूर से देखता है, क्या देखता है कि चंदन का वन तो लगभग वीराने में बदल गया है। वहां दूर तक कोई चंदन का वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अंदर चलो, इसके जो बाग है उसके। तो जाकर के जो है रथ बिल्कुल उसकी कुटिया के वहां पर देख लिया, और जब अपने रथ से उतर करके देखता है तो क्या देखता है कि वो वैसे ही हाल में रहता है जैसे मैं वहां उस जंगल में रहा करता था। वैसी ही कुटिया, वैसा ही कुछ, सब कुछ वैसा ही, और पास में जो है बढ़िया अच्छा सा राख का ढेर लगा हुआ है, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां, थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से। राजा ने जो है मंत्री को कहा कि बुलाओ उसको, कहाँ है, जरा बात करते हैं, देखते हैं। तो उसने देखा और उसको लकड़हारे को आवाज देकर के बुलाया। लकड़हारा बिल्कुल हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ राजा के समक्ष प्रस्तुत हो गया, और उसने कहा कि महाराज क्या बात है, मैं तो आपको याद कर रहा था और बस 1-2 दिन में आपके पास आने ही वाला था, और देखो ईश्वर की कृपा की आप स्वयं चल करके मेरे पास आ गए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, तुम बताओ तुम्हारे क्या हालचाल है, कैसे हो, और मेरे पास क्यों आना चाहते थे। तो लकड़हारे ने कहा कि महाराज आपका दिया बहुत बढ़िया, अच्छा सुंदर, मेरा जीवन यापन बहुत बढ़िया चल रहा था, और 1 वर्ष के आसपास का समय हो गया, 1 वर्ष से थोड़ा सा अधिक, बड़े सुख से दिन बीत रहे थे। लेकिन अब आप ये स्थिति देख ही रहे हैं, इस वन में मात्र केवल 10 वृक्ष बचे हैं। 10 समझो या 5 समझो, 15 समझो, जो आपकी इच्छा है। ये दृष्टांत है, इसलिए जो आप समझना चाहते हैं समझे। तो लकड़हारे ने कहा कि केवल 10 वृक्ष बचे हैं, अब इन 10 वृक्षों से कितना समय चले, ज्यादा ज्यादा 15-20 दिन, और फिर आप मुझे जानते ही हैं, मेरा काम है लकड़ियां काटता हूँ, यहाँ इसको जलाता हूँ, और कोयले जो आते हैं उनको जो है बाजार में बेच जाता हूँ। राजा ने ये सारी बात सुन करके और अपना माथा पीट लिया। हे मूर्ख, तुझे क्या दिया था और तूने क्या कर दिया। तुझे ये उत्तम चंदन का वन दिया था और तूने इस वन का ये हाल कर दिया। अच्छा सुन, ऐसा कर, एक काम कर कि इस चंदन में से और थोड़ा सा लकड़ी का एक टुकड़ा काट करके ला, लगभग 1 फीट का। 1 फीट समझते ना, बस इतना सा, या मान लो थोड़ा और ज्यादा, बस इतना समझिए कि ये कोहनी तक जितना है उतना, कि एक टुकड़ा काट के ला। तो उसने कहा कि महाराज बताओ सही करना क्या है। अरे तू ला तो सही भाई। तो वो गया और चंदन का इतना सा टुकड़ा काट करके लाया। तो उसने कहा कि ऐसा है, राजा ने कहा कि ऐसा है, अब इस चंदन के टुकड़े को लेकर के अभी जा बाजार, और ध्यान रखना इस चंदन के टुकड़े को बेचना मत, इस चंदन के टुकड़े को बेचना मत, लेकिन जाकर के इसको बेचने की कोशिश कर। हर किसी को पूछ कि कितने में खरीदेगा, जो भी तुझे मिले वो भी। बहुत अच्छी बात है। तो लकड़हारे ने कहा कि महाराज क्यों मजाक करते हो, मेरी अवस्था भी इतनी नहीं है, थोड़ा मैं बूढ़ा जर्जर सा हो गया हूँ, बाजार इतनी दूर है, अब आप धूप में मुझे भेज रहे हो, फिर जाऊंगा फिर आऊंगा, कब इसको बेच करके कैसे क्या करूंगा, और फिर बेचने के लिए मना कर दिया, और इस लकड़ी को खरीदेगा कौन। तो राजा ने कहा कि भाई मेरी बात भी तो मान, एक बार जा तो सही। तो उसने कहा कि चलो ठीक है। लकड़हारा भी जल्दी में था, पता नहीं राजा ने कहां फंसा दिया, आदेश मानना पड़ेगा। फट से दौड़ता हुआ बाजार पहुंचा। बाजार पहुंचा तो पहले ही जो व्यक्ति मिला उसको कहा कि भाई देखो मेरे पास ये लकड़ी है, मुझे ये बेचनी है। तो जो व्यापारी था उसने देखा कि शायद इसको पता नहीं है कि ये चंदन है। तो उसने कहा कि देखो मैं इसको 100 रुपए में खरीद लूंगा। तो लकड़हारे को बहुत आश्चर्य हुआ कि 100 रुपए में खरीदेगा। तो जैसे ही उसको लगा कि मैं इसको बेच देता हूं, तुरंत उसको राजा की बात याद आ गई कि इसको बेचना नहीं है, केवल जाकर के मूल्य का पता करना है। तो उसने कहा कि नहीं 100 रुपए तो नहीं, तुमने जो है ठीक नहीं लगाया दाम, मैं 100 रुपए में नहीं दूंगा। तो उसने कुछ कहा नहीं, आगे बढ़ गया।
आगे बढ़ गया तो एक व्यापारी जो दुकान पर बैठा था वो मिला, उसको कहा कि देखो ऐसा है, मैं ये लकड़ी बेचना चाहता हूँ और आप इसको अगर खरीदें तो क्या इसका मूल्य देंगे। वो जो व्यापारी था उसने उसको ध्यान से देखा, अरे ये तो उत्तम क्वालिटी का लाल चंदन है और इसकी तो बहुत डिमांड होती है, ये तो बड़ा महंगा बिकता है। उसने कहा कि देखो ऐसा है, मैं इस लकड़ी के तुम्हें 1000 रुपए दे सकता हूं अगर तुम बेचना चाहो तो। और वो तुरंत 1000 रुपए निकाल करके गिनने लग गया। अब हरे हरे नोट जब सामने दिखे तो लकड़ारे का मन तो किया कि यार 1000 रुपए मिल रहे हैं, कहाँ में जो है 5-10 रुपए में कोयला बेच देता था तो 1000 रुपए में इसको बेच दिया जाए। लेकिन तुरंत उसको राजा की बात पुनः याद आ गई कि इसको बेचना नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं इसको 1000 रुपए में तो नहीं दूंगा, तुमने इसका ठीक मूल्य नहीं लगाया। थोड़ा और आगे गया तो कोई बढ़िया अच्छी और उससे बड़ी ऊंची दुकान थी, बढ़िया जैसे नगर सेठ होता है जिसके पास में ज्यादा धन होता है, तो उसके पास पहुंच गया और उसको कहा कि महाराज मैं ये लकड़ी जो है वो बेचना चाहता हूं। अब उसको अभी तक समझ में तो आ गया कि चंदन है, तो उसने कहा कि महाराज मैं ये चंदन की लकड़ी आपको बेचना चाहता हूं, बड़ी दूर से आया हूं, अगर आपके पास कुछ हो तो इसका जो है दाम लगा लीजिए और शीघ्रता से मुझे ये बेच दीजिए, खरीद लीजिए। तो उसने उसको बड़े ध्यान से देखा, जैसे एक जौहरी जो होता है वो हीरे की सोने की परख करता है ना, आप नकली ले जा रहे हो या असली है ऐसे कुछ। उसने बड़े ध्यान से उसको देखा, अच्छे से परीक्षण किया और उसके बाद कहा कि तुम ये चंदन कहां से लाए हो, ये बहुत कीमती है, ये इतना कीमती है कि मैं अगर तुम्हें 10-12 हजार रुपए भी दूं तब भी इसका मूल्य कम है और मेरे पास अभी इतना कैश नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो इसको 12,000 रुपए में मैं खरीद सकता हूं, तुम मुझे बेच दो। तो अब क्योंकि उसको बेचना नहीं था, वो लकड़हारा वहां से रोते पड़ते हुए और उस बगीचे की तरफ लौटता है। जाते समय तो गति बड़ी तेज थी, लेकिन आते समय मन में वो ग्लानि का भाव है, पश्चाताप का भाव है कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, मैंने 80-90 वृक्ष जो है वो काट करके जला करके कोयला करके बेच दिए। और इस इतनी सी लकड़ी का मोल कितना है, इस इतनी सी लकड़ी का मोल इतना है कि मैं 10,000 रुपए अगर ले जाऊं तो 2 साल तक बैठ करके खाऊंगा। भाई उस समय होगी 10-12 हजार रुपए की इतनी वैल्यू। तो उसको बड़ी ग्लानि और पश्चाताप हुआ, दौड़ता गिरता पड़ता पुनः जो है आकर के राजा के पास आ गया और राजा के पैरों में पड़ गया। ओहो महाराज, मेरे से तो वास्तव में अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं समझ ही नहीं सका कि मुझे आपने क्या दिया था और मैंने उसका क्या कर दिया। देवियों और सज्जनों, ये कथा केवल आपको ये बताने के लिए है कि वो राजा कोई और नहीं परमपिता परमेश्वर है, जिसने आपको 100 वर्ष के चंदन के वृक्ष दिए हैं, 100 वर्ष का जीवन आपको दिया है। कितने वर्ष का? 100 वर्ष का। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए उस 100 वर्ष के जीवन में हम क्या कर रहे हैं, क्या हमने पाया और कितना हमने किया। एक सामान्य बात लगाएं तो एक बालक खेलते कूदते अपने जीवन के 20 वर्ष यूं ही गंवा देता है, 20 वर्ष। उसके बाद में घर गृहस्थी में फंस जाता है, तो बच्चों आदि के साथ में भी भोग विलास करते हुए, अगर आपके पास ज्यादा धन संपत्ति है तो आप जो है न जाने पता नहीं कैसे कैसे दुर्व्यसनों को पकड़ करके और अपने जीवन में समय को नष्ट करते हैं। और उसके बाद भी आप देखें तो आप आधे समय सोते हैं और आधे समय जगते हैं, तो कितना समय आप सोने में व्यर्थ कर देते हैं। तो वह परमपिता परमेश्वर ने हमें 100 वर्ष का जीवन दिया, उन 100 चंदन के उत्तम बहुमूल्य वृक्षों के समान हमें ये 100 वर्ष का जीवन मिला। और परमपिता परमेश्वर ने तो सारी कृपा हमारे ऊपर बरसा रखी है, जैसे उस लकड़हारे के ऊपर कर दी। लेकिन हम इस जीवन का मूल्य नहीं समझे, हम इन इंद्रियों का मूल्य नहीं समझे। हमारा सुख जो है वो प्राप्त करने का स्तर बोलो कहां तक रह गया, बहुत छोटे स्तर तक रह गया। आदमी जिह्वा का स्वाद लेना चाहता है, बस जिह्वा के स्वाद पर ही अटका हुआ है। आप अनेक प्रकार की वैरायटी खाते हैं, आप अनेक प्रकार के मिष्टान्न खा लेते हैं, आपको शायद ये लगता होगा कि खाने का सुख आप ले रहे हैं, जानवर नहीं ले रहे हैं, जो पशु है वो नहीं लेता। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जिह्वा का स्वाद जितना आप लेते हैं उससे कई गुना स्वाद वो जानवर जो जिसमें न बुद्धि है न विवेक है, जो न मनन करता है, जिसके मन की बुद्धि की सारी कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है, छोटे स्तर पर है, वो आपसे ज्यादा खाने का सुख लेता है। जिस भोग को, शारीरिक स्पर्श को आप समझते हैं कि जीवन का बस असली आनंद यही है,
उसको भी जानवर आपसे ज्यादा लेता है। आपका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, उन इंद्रियों से सुख को खींचने का सामर्थ्य आपका समाप्त हो जाएगा। लेकिन जानवर का सामर्थ्य आपसे ज्यादा है, वो ज्यादा उस सुख को लेता है। कानों से क्या सुनना चाहते हैं हम, आंखों से क्या देखना चाहते हैं, ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां रूपी ये शरीर जो हमें दिया है, ये अत्यंत बहुमूल्य है। विद्वान लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियां समाप्त होने के बाद में, उनमें विचरण करने के बाद में, तब जाकर के आपको ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। मैं नहीं जानता, जिस व्यक्ति ने भी गिनी होंगी, गिननी होंगी चलो, या फिर कई बार एक जैसे कह देते हैं ना कि तेरे जैसे 36 देखे। अब भले उसने 36 नहीं देखे हो, लेकिन फिर भी ऐसा कह देते हैं। तो 84 लाख का मतलब है कि ईश्वर ने न जाने कितने प्रकार की योनियां बनाई हैं, कितने प्रकार के जीव जंतु इस संसार में हैं। समुद्र की गहराई में अगर आप उतर जाएं तो केवल समुद्र ही समुद्र में इतने प्रकार के जीव जंतु आपको मिलेंगे जिनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। अनेक देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। जो उच्च स्तर के लोग होते हैं वो कई बार जाते भी हैं, पनडुब्बी जाती है 200-250 मीटर नीचे, और वहां पर आपको जो है जल में स्वच्छंद विचरण करते हुए, वहां शीशा वगैरह लगा रहता है, तो आप छोटे छोटे ऐसे जीवों को देखते हैं जो, और इतने सुंदर, इतनी गहराई में जाकर के देखो, केवल समुद्र की बात कर रहा हूं, और इतने सारे जीव जंतुओं को आप अपने परिवेश में आसपास देखते हैं। तो परम पिता परमेश्वर ने जो ये बहुमूल्य मानव जीवन हमें दिया है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, मैं तो क्योंकि देखिए यज्ञ का आदमी हूं, यज्ञ का आचार्य हूं, और यज्ञ का विशेषज्ञ अपने आप को समझता हूं, जैसा मैंने गुरुजनों से सीखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारे जो यज्ञ कुंड का आकार भी बनाया, तो वो आकार भी वेदानुकूल बनाया, उसके पीछे भी एक विशेष भावना रखी। क्यों ऋषि ने संस्कार विधि में लिखा कि आपका यज्ञ कुंड नीचे से छोटा होना चाहिए, 4 इंची बाई 4 इंची के आसपास अगर है, तो ऊपर जाकर के वो चतुष्कोणीय हो जाए, मतलब 4 गुना वो बढ़ जाना चाहिए, चतुष्गुणा हो जाना चाहिए। तो 4 गुना बढ़ जाने से क्या तात्पर्य है? मैं आपको एक छोटा सा संदेश बीच में दे रहा था पिछले सत्रों में, लेकिन वहां वो बात अधूरी रह गई थी। अब इस बात को बड़ी शीघ्रता से पूरा कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यज्ञ कुंड को 4 गुना बढ़ाया और मानव जीवन के भी 4 आश्रम बनाए। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य का है, जो आपके लिए सबसे छोटा उद्देश्य लेकर के चलने वाला है, जहां केवल 2 ही उद्देश्य हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। ब्रह्मचारी के पास, बालक के पास केवल अपना शरीर का बल बढ़ाने और बुद्धि का विकास करने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो गृहस्थ आश्रम के ऊपर डिपेंड है। चाहे गुरुकुल हो तो भी वहां आप जैसे दानी महानुभावों के दान से गुरुकुल चलते हैं, या फिर अगर परिवार में बच्चे रहते हैं तो भी कमाकर धन लाने का और उनकी फीस आदि भरने का, वस्त्र आदि का सबका व्यवस्था करने का अधिकार किसके पास है? माता पिता के पास है। तो बच्चों का काम क्या है? केवल जो है अपने शरीर को बढ़ाना और उसके बाद अपने बुद्धि का, मस्तिष्क का विकास करना, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान का संग्रह करके बड़ा विद्वान बनना, किसी भी विषय का विशेषज्ञ बनना। और उसके बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में आता है तो उसके देखने का तरीका थोड़ा बढ़ जाना चाहिए। कितना? कम से कम दुगुना हो जाना चाहिए। जब आप गृहस्थ में आ गए तो आप अब तक ब्रह्मचर्य में अकेले थे, अब आप क्या हो गए? 2 हो गए। हमारे प्रधान जी ने बहुत सुंदर बात कही कि कल विवाह का प्रकरण चल रहा था, उसमें हमने बताया विवाह की खास बात आप जानते हैं क्या है? मैं कोशिश करूंगा कि सारे विषय एक साथ ही ले लिए जाए, ताकि किसी को ये शिकायत न रहे कि इस विषय में नहीं बताया। तो ध्यान दीजिए, विवाह की सबसे खास बात क्या है? अब तक जिसका विवाह हुआ उसके पास एक माता पिता थे, और विवाह के बाद कितने हो गए? अगर किसी का एक चाचा और चाची थी तो विवाह के बाद कितने हो गए? कम से कम 2 हो गए, क्योंकि उधर साइड का भी तो पक्ष आपके साथ जुड़ गया। अब तक एक मामा और मामी थे, वहां जाकर के कितने हो गए? विवाह के बाद 2, डबल हो गए कि नहीं हो गए? और ऐसे ही जो है स्त्री के साथ में, और ऐसे ही पुरुष के साथ में जिनका विवाह हुआ है, मतलब आपका परिवार भी इस प्रकार से बढ़ गया। और फिर आपको इस प्रकार से बढ़ना है, अर्थात आप 1 से 2 हो गए, 2 से फिर आपको 4 होना है, और 4 से फिर आपको 8 होना है। ऐसे करके आपकी संतति को भी आगे बढ़ाना है। तो वहां पर आपका दायरा थोड़ा सा बढ़ गया। लगभग 1.5 वर्ष हो गया पिछले वर्ष की, मतलब इस वर्ष से पिछले वर्ष की जो गर्मी की छुट्टियां थी, उसमें मेरे बेटे ने कहा, वो 10 वर्ष का है,
अब 11 वर्ष पूरे करने वाला है। तो 10 वर्ष का उसने कहा कि पिताजी मैंने अभी तक एक भी बार हवाई यात्रा नहीं की, मैं एरोप्लेन में नहीं बैठा, और मेरे कुछ दोस्त हैं जो एरोप्लेन में बैठे हैं, तो मुझे एरोप्लेन में बैठाइए। तो मैंने कहा ठीक है, करेंगे प्रयास और आपको एरोप्लेन में बैठाएंगे। तो जैसी भी स्थिति थी, परिस्थिति थी, बहुत सारी व्यस्तताएं और भी रहती हैं, परिवार में बहुत सारे काम होते हैं और अकेला करने वाला एक व्यक्ति भी होता है कई जगह पर। तो हमने प्रयास किया और हमने 4 दिन का एक टूर बनाया जो हम मनाली घूमने के लिए गए। तो उसमें जो है जयपुर से चंडीगढ़ के लिए हमने फ्लाइट की यात्रा बुक की, एक साइड की, ताकि हम अपने बच्चे की इच्छा पूरी कर सकें। हर माता पिता चाहते हैं बेटे ने कोई डिमांड करी तो चाहे पिता दे सके या ना दे सके, चाहे उसके पास में कई सारे जोड़ी जो है वस्त्र रखे हों या उसको किसी और चीज की आवश्यकता हो, एक की मांग करेगा। आजकल हम लाड़ प्यार में क्या करते हैं, 2 पकड़ाते हैं, एक से काम नहीं चले 2। हम जब छोटे थे तब क्या होता था, हम 4 भाई बहन हैं, तो हमारे पिताजी अगर पेंसिल भी लाते थे ना, रूल जिसको कहते हैं पेंसिल, तो उसको भी हम भाई बहनों को आधा करके बीच में से फिर छील के दे देते थे। ये हकीकत है, मेरे साथ में ऐसा हुआ है। और फिर जब हम गुरुकुल चले गए तब की बात अलग है, तब तो फिर ये है कि प्रतिदिन तो मिलना है नहीं माता पिता से, तो क्या करते हैं कि एक साथ ही प्रयास करते हैं कि जो पुस्तकें आदि चाहिए वो आपको दे दी जाए, और फिर कुछ जरूरत पड़े तो पैसे आपको नहीं मिलते, आचार्य के पास जमा होते हैं, और आपको ये कह दिया जाता है कि बेटा अगर किसी चीज की जरूरत हो तो अपने आचार्य से, गुरुजी से ले लेना। और फिर गुरुजी के पास जाकर के मांगने में कितना संकोच होता है, पिता के पास नहीं होता है इतना, माँ से भी कह देगा, लेकिन गुरुजी अभी पूछेंगे क्या है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, पहले वाला कहाँ गया, इतनी जल्दी खत्म कर दिया, ऐसे 50 प्रश्न होंगे। तो हमने हमारे बेटे के लिए हवाई यात्रा की व्यवस्था की, और वो जो है हवाई जहाज में बैठ करके जब ऊपर उड़ने लगा तो आप देखिए कि जो नीचे का दृश्य था वो सारा के सारा धीरे धीरे विस्तृत होकर के दिखने लगा। और एक समय ऐसा था जब ऊपर जाकर के बादलों में भी जो प्लेन है वो स्थिर हो गया। तो आप वहां से जब देखते हैं तो आपके देखने का स्तर बड़ा हो जाता है। मैं आपको हवाई यात्रा की कहानी सुनाने नहीं बैठा हूं यहाँ पर, मतलब सच्ची घटना, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल ये बताना है कि जब आपका गृहस्थ आश्रम लगभग पूरा होने लगता है, आपके बच्चों का विवाह हो जाता है और उनका परिवार प्रारंभ हो जाता है, तो आपके सोचने का स्तर भी बढ़ जाना चाहिए। जैसे यज्ञकुंड पहले नीचे था, दूसरे स्तर में थोड़ा और बढ़ गया, तीसरे स्तर पर थोड़ा और बढ़ जाइए, अर्थात आप वानप्रस्थी हो जाइए। वानप्रस्थी होने का अर्थ ये नहीं है कि घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ। जंगल में चले जाओगे तो वहां फिर अलग से रसोई बसानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बिना खाना खाए पिए शरीर कैसे चलेगा। आप व्रत हो जाओगे तो आपकी सेवा के लिए, आपको भोजन बना के देने के लिए कौन सेवक होगा। तो जिस समय पर यह व्यवस्था थी उस समय की बात अलग है। उस समय गुरुकुलों की संख्या ही लाखों में थी। आदमी को घर से दूर जाना है, जाकर के गुरुकुल में पहुंच जाए, सुबह शाम भोजन मिलेगा, ईश्वर का ध्यान करो, थोड़ी बहुत साफ सफाई या जो सेवा आप गुरुकुल में कर सकते हो, पढ़े लिखे हो तो बच्चों को, ब्रह्मचारियों को पढ़ाना। अगर समय हो जाए तो मुझे संकेत कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। आपको भूख लगे तब भी बता दीजिएगा, मेरा विषय ऐसा है कि मैं तो तुरंत समेट दूंगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपके देखने का स्तर बढ़ जाना चाहिए, अर्थात अब आपको अधिक सामाजिक हो जाना चाहिए बजाय पारिवारिक होने के। समस्या कहां आती है? समस्या यहां आती है कि सास अब भी चाहती है कि घर में मेरा ही दखल रहे, बहू कुछ भी करे तो किससे पूछ के करे? मेरे से पूछ करके करे। एक महिला के पास में दूसरी महिला जा रही थी, उसको छाछ की जरूरत थी सुबह सुबह, गांव में शायद बिना पैसे के छाछ दे देते हैं। तो एक आदमी जो है यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि हमारी संतोष माता जी चली और सोचा कि नंदलाल जी के यहाँ पर गाय बंधी हुई है तो छाछ ले आते हैं। तो वहां गई, रास्ते में छाछ लेने के लिए, तो बीच में बहू मिल गई। बहू मिल गई तो उसको कहा कि भाई मेरे को छाछ की जरूरत है, तेरे घर जा रही हूँ छाछ लेने के लिए। तो उसने कहा कि छाछ है नहीं, आप घर क्यों जा रही हैं, छाछ तो आज है नहीं। तो उसने कहा कि चलो ठीक है मैं चलती हूँ। तो जैसे ही लौटने लगी तो लौटते समय रास्ते में उसकी सास मिल गई। तो उसने पूछा कि क्या हुआ बहन, कहाँ से डब्बा लेके आ रही हो? कि नहीं मैं जा तो तुम्हारे घर की तरफ रही थी, लेकिन वो तुम्हारी बहू मिल गई, उसने कहा कि छाछ है नहीं। अरे ऐसे कैसे कहा उसने? तो चल मेरे साथ में। अब उसको वापस घर ले गई। घर जाकर के पहुंची, बिठाया, पानी पिलाया और फिर कहा कि बहन ऐसा है, देखो छाछ तो है नहीं। फिर उसने कहा कि जब छाछ नहीं थी तो फिर मुझे इतना दूर गांव के बाहर वहां इतनी दूर क्यों लेकर के आई?
कि इसलिए लेकर के आए कि बहू कौन होती है रटने वाली, मना करूंगी तो मैं करूंगी ना, वो कौन होती है मना करने वाली। तो तात्पर्य कहने का क्या है कि हमें अपनी घर गृहस्थी से इतना प्रेम हो जाता है कि हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। अरे ये साम्राज्य आप दूसरों के दोगे, बच्चे डिसीजंस लेना कब सीखेंगे? जब आप उनको कुछ स्वतंत्रता के साथ में छोड़ोगे। और आप अपना स्तर देखने का व्यापक स्तर, बौद्धिक स्तर ऐसा बनाइए कि अब केवल आपका परिवार में जो आपके रक्त संबंधी बच्चे हैं, केवल वही नहीं, समाज के दूसरे बच्चों के लिए भी आप कल्याण की भावना रखिए। अपना परिवार बड़ा कर लीजिए। अब अपने समाज के लोगों को अपना परिवार मानिए। अब आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, सगे संबंधियों से, उनके बच्चों पर भी उतना ही स्नेह और प्रेम रखिए जितना आप अपने बच्चों पर रखते हैं। और अंतिम स्तर पर जब हम आते हैं तो यज्ञकुंड जाकर के अपने पूरे आकार को प्राप्त कर लेता है और उसका नाम है संन्यास आश्रम। अर्थात अब घर गृहस्थी से भी दूर, अब जो है समाज के लोगों में भी अपनी बात को आगे रख करके नाम बुलवाने में भी दूर। मुझे नहीं चाहिए यश, जैसे मास्टर जी काम करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तो आकर के बाद में पहुंचे, वहां बैठे बैठे सारी क्रिया बना दी। कौन से आचार्य जी को फोन करना है, कौन से भजनोपदेशक आएंगे, प्रधान जी को नंबर दे दिया, प्रधान जी का फोन अपने आप आ गया, कैसे आना है, कैसे पहुंचना है। मैं यहाँ जब आने के लिए हाँ कर दिया, तब भी मास्टर जी ने मुझे बताया कि देखो ऐसे ऐसे रास्ता है। मैंने वो बड़कली चौक को कुछ और नाम से लिख लिया, तो 2 दिन के बाद फिर फोन आ गया मास्टर जी का कि वो बड़कली चौक है, आप उसको कोई दूसरा नाम मत लिख दीजिएगा, बड़कली चौक है। तो मैंने कहा ठीक है मास्टर जी, मैं ठीक कर लिया, अब बिल्कुल ठीक पहुंच जाऊंगा, रास्ता मुझे समझ में आ गया। यहाँ आने से 3 दिन पहले भी पुनः फोन करके बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे रास्ता है, आप कैसे आओगे। मैंने कहा मैं एक्सप्रेस वे से आऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तब जाके मास्टर जी को संतुष्टि हुई कि हाँ ठीक है, अब सही समय से पहुंच जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आपके सोचने का स्तर और व्यापक हो जाना चाहिए। परसों मैं आपसे कह रहा था, संसार में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जो विवाह करते हैं और दूसरे जो निर्वाह करते हैं। तो इन दोनों में से आप क्या करते हैं, उस पर आपका जो है वो निश्चित करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। लेकिन एक सन्यासी हो जाने का तात्पर्य ये है, एक सन्यासी हो जाने का तात्पर्य ये है कि उसके बाद में समस्त प्राणी मात्र के प्रति आपका समान भाव हो जाना चाहिए। आपको अपना बेटा ही केवल अपना बेटा न लगे, अपितु दूसरे के बेटे के साथ भी आपका वैसा ही पुत्रवत और कल्याणवत व्यवहार हो। हम केवल अपनी उन्नति को न सोचें, अपितु समस्त लोगों की उन्नति को सोचें। तो इस संदेश के साथ में मैं अपनी वाणी को अब विराम दूंगा। आप सभी ने इतने दिनों तक मेरी बात को सुना। मैंने प्रयास किया कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो तर्क के आधार पर बुद्धि में बिठाया जा सकता है, ऋषियों ने किसी क्रिया को, चाहे वो यज्ञ की हो चाहे और कोई क्रिया हो, उसको जिस उद्देश्य से बनाया है, मेरा प्रयास है कि हम अपने चिंतन और मनन से उस स्थान तक पहुंच करके और वहां से जो ज्ञान की किरणें फूटती हैं वो आप सभी के समक्ष भी पहुंचे। ऐसा मेरा प्रयास रहा। इन इतने दिनों में आप सभी ने बहुत स्नेह मुझे दिया। यहाँ पर जिन जिन परिवारों में गए उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक संबंध बना, उनके बच्चों से भी बात की। हो सकता है मैं उन्हें कुछ गाइड कर पाया या नहीं कर पाया, लेकिन जितना मेरे से बना मैंने किया। आप सभी ने इतना प्रेम दिया, बीच बीच में बहुत सारी तालियां भी बजाई, बच्चों ने बहुत डिस्टर्बेंस किया, लेकिन फिर भी आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बधाइयां। और जो प्रश्न रह गए हैं उनका अगली बार आपको उत्तर देंगे। ओम शांति।